हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई वाले सर। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में करने जा करूँ उससे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके आप लोग बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा, ठीक है, ताकि मेरा वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। तो हमें कुछ सीक्वेंस दिया हुआ है पूरा रेडीमेड, उसको हमें पहचानना है कि वो एपी है कि नहीं है। और अगर एपी है तो उसके हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है और फिर आगे का 3 टर्म और निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अगर जानना है एपी है कि नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, a2 माइनस a1, ठीक है। तो a2 माइनस a1 अगर मैं कर दूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2, दैट मीन्स 2। फिर से मैं निकालूंगा एक और बार, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2 बार निकालेंगे अब कम से कम, ताकि हमारा ये सेम आए, है ना। a3 माइनस a2, इस बार a3 क्या होगा 8 और a2 होगा 4। तो 8 माइनस 2 करूँगा तो क्या, 8 माइनस 4 करूँगा तो क्या आएगा, 4। तो ये तो मेरे को दिख रहा है कि क्लियरली ये AP नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। तो हेंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, दिस सीक्वेंस इज नॉट एन AP, दिस इज नॉट एन AP, नॉट एन AP, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट वाला करते हैं। 2 5/2 3 7/2 ऐसा है। तो कॉमन डिफरेंस निकाल कर देख लेते हैं, ठीक है। तो एक बार a2 माइनस a1 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 5/2 माइनस 2। तो 2 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 LCM। देखो 2 1 जब 2 होता है तो मेरे को 5 के साथ कुछ इंटू नहीं करना है, 1 इंटू करना है माइनस। अब यहाँ 1 2 जो LCM होता है, दैट मीन्स ऊपर 2 से इंटू करना है, तो 2 इंटू 2। तो मैं क्या करूँगा यहाँ 5 माइनस 4/2 दैट इज इक्वल टू 1/2। ओके, मेरा एक बार d 1/2 आया और एक बार निकल कर देखो। इस बार a3 माइनस a2 करूँगा, दैट मीन्स 3 माइनस 5/2। इस बार 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो तो 2 हो जाएगा एलसीएम, 2 3 जा 6, यहाँ 5 1 जा 5, तो ये भी मेरा 1/2 आ रहा है। देखिए, तो मेरा एलसीएम मेरा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, देयरफॉर क्या है, डिफरेंस अगर सेम है तो डी मेरा सेम है, तो ये फॉर्म करेगा एपी, ठीक है। अच्छा, अगर ये AP फॉर्म करेगा तो मुझे नेक्स्ट 3 टर्म निकालना होगा, ठीक है। तो मेरे को A पता है 2 और D पता है हाफ, ठीक है। अच्छा, गिवन सीक्वेंस इज इन AP, तो दिस सीक्वेंस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस सीक्वेंस इज इन AP, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, आप ये D और ये A, ये दोनों का यूज़ करके मैं क्या करूँगा, अभी नेक्स्ट 3 टर्म निकालूंगा। तो मेरे को 4 टर्म तो पता है, A5 निकालना है। तो A5 के लिए मैं क्या करूँगा, A प्लस 4D करूँगा। तो A कितना है 2 और 4D मतलब 4 इंटू हाफ, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 प्लस 2 बन रहा है, दैट इज इक्वल टू कितना 4, ठीक है। नेक्स्ट A6 क्या करूँगा, A प्लस 5D, है ना। तो 2 प्लस 5 इंटू 1/2 करूँगा, तो 2 प्लस 5/2, 2 प्लस 5/2, तो मेरा कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब एलसीएम 2, यहाँ पे 2 2 जा 4 प्लस 5, दैट इज इक्वल टू 9/2 मेरे को मिल रहा है। तो A5 4 आ गया, A6 9/2 आ गया। अब मुझे और एक टर्म निकालना है A7, तो A7 क्या हो जाएगा, A प्लस 6D, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा 2 प्लस 6 इंटू 1/2, तो 2 प्लस 6 इंटू 1/2, तो ये तो सीधा सीधा आ रहा है, 2 3 जा 6 कट जाएगा। देखिए बीच में इंटू है इसलिए काट रहा हूँ, फिर ये 2 से ये वाला 2 मत काटेगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से ये 2 नहीं काट सकते आप लोग, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस साइन है, तो प्लस साइन माइनस साइन रहेगा तब मत काटेगा, ठीक है। यहाँ देखिए इसमें बीच में इंटू है तो मैं काट सकता हूँ, ठीक है। तो 2 प्लस 3 मेरा कितना हो जाएगा 5, तो मेरा A5 A6 A7 3 टर्म मिल गया, ठीक है। 4 9/2 और 5, तो नेक्स्ट 3 टर्म निकल गया। फिर से करते हैं दूसरा वाला, 1.2 3.2 5.2 और 7.2। अच्छा, 3.2 नेगेटिव में, 5.2 नेगेटिव में, 7.2 भी नेगेटिव में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है। मैं एक बार क्वेश्चन ज़रूर चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे डाउट लग रहा है कि मेरा शुरू वाला माइनस क्यों नहीं है। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है।
हाँ, तो पहला वाला जो क्वेश्चन है इसमें ये हमारा -1/2 होगा, ठीक है। कहाँ चला गया क्वेश्चन मेरा, हाँ यहाँ -1/2 होगा, मैंने माइनस लिखा नहीं था इधर, तो ये -1/2। तो चलिए आप करते हैं, बढ़िया है। तो डी निकालना है मुझे, तो एक बार -3.2 माइनस -1/2 कितना हो जाएगा, -3.2 प्लस 1.2, तो माइनस प्लस है तो माइनस ही करेंगे, तो मेरा 3.2 माइनस 1.2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 3.2, तो माइनस साइन आएगा, ठीक है। तो मेरा डी आ रहा है -2। और एक बार निकाल लूँ डी, इस बार A3 माइनस A2 करता हूँ, मतलब -5.2 से -3.2 माइनस करूँगा, तो -5.2 माइनस -3.2, देखो A3 माइनस A2 क्या मैंने इस बार, ठीक है। पहले मैंने क्या किया था, A2 माइनस A1, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, A3 माइनस A2। डी का दो तरीका है ना, पहले मैंने क्या किया, A2 माइनस A1, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, A3 माइनस A2। तो -5.2 प्लस 3.2, अभी देखिए माइनस प्लस में तो मैं माइनस ही करूँगा, तो 5.2 से 3.2 गया तो कितना बचेगा, -2। तो देख रहा हूँ दोनों बार डी सेम है, तो डी सेम है मतलब क्या, द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, द सीक्वेंस इज इन एपी। अच्छा, तो एपी में तो मुझे ए पता चल गया, ए -1.2 है, और डी मेरे को पता चल गया -2 है। इन दोनों को यूज़ करके नेक्स्ट 3 टर्म निकल जाएगा। तो मेरा A4 तक तो मुझे पता है, A5 निकलना है, तो क्या हो जाएगा, A + 4D दैट इज इक्वल टू -1.2 प्लस 4 इंटू -2, तो कितना हो जाएगा, -1.2 -8, क्यों प्लस माइनस प्लस, देखो ब्रैकेट को इंटू की तरह ट्रीट करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो -8, तो -8 और -1.2 कितना हो जाएगा, -9.2, तो A5 मेरा आ गया -9.2, ठीक है। अच्छा, A6 निकाल लेता हूँ, A6 के लिए क्या करना पड़ेगा, A + 5D, तो A + 5D मतलब क्या, -1.2 प्लस 5 इंटू -2, तो -1.2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 2 10, तो -10 -1.2 मतलब क्या, -11.2, ठीक है। तो मेरा A5 निकल गया, A6 निकल गया, अब मुझे और एक टर्म निकालना है क्योंकि नेक्स्ट 3 टर्म बोला था, तो A + 6D करूँगा तो कितना हो जाएगा, -1.2 प्लस 6 इंटू -2, तो -1.2 माइनस इंटू प्लस माइनस 6 2 12 हो जाएगा, तो -12 -1.2 क्या हो जाएगा मेरा, -13.2, तो मेरा नेक्स्ट 3 टर्म निकल गया, ठीक है। तो ये वाला तो बहुत ही ईजी है, आप लोग खुद कर लीजिएगा ये वाला, ठीक है। ये वाला डू इट योरसेल्फ, और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप इसका आंसर जो आएगा नेक्स्ट 3 टर्म, अगर आता है तो कीजिए, नहीं आता है तो भी मेरे को बताइए AP है कि नहीं है, ठीक है। ऐसे लिखेगा कमेंट 4, अगर AP है तो AP और आंसर, ठीक है। और अगर नहीं है AP तो नॉट इन AP, इस तरह से आप आंसर लेके मुझे दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 5, चलो ये मैं कराता हूँ आपको, बहुत बढ़िया देख के लग रहा है। तो मेरे पास A दिया हुआ है 3, तो मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो D क्या हो जाएगा, एक बार A2 - A1 करूँगा, दैट मीन्स क्या, 3 + √2 - 3, तो मेरा क्या आ जा रहा है, √2 आ जा रहा है। फिर से D निकालूंगा, इस बार A3 - A1 करूँगा, तो 3 + 2 √2 - 3 + √2, ये क्या हो जाएगा, देखिए 3 + 2 √2 माइनस, देखिए माइनस प्लस -3, फिर ये माइनस इंटू प्लस माइनस √2। तो देखिए जब आपको दिख रहा है कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है, तो ब्रैकेट का अंदर वाला जब खुल जाता है पूरा ब्रैकेट से, तो उन सब का साइन चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए 3 प्लस में था माइनस हो गया, √2 प्लस में था -√2 हो गया, है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा, याद रखने का चीज़ है। तो 2 √2 - √2 कितना हो रहा है, √2। तो इसका मतलब मुझे क्या पता चल रहा है, ये वाला जो सीक्वेंस है ये AP है, द सीक्वेंस इज इन AP, द सीक्वेंस इज इन AP, ओके। अगर ये AP में है तो मुझे नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है, तो मुझे क्या निकालना है, A5, A4 तक तो दिया हुआ है, तो A + 4D करूँगा, दैट मीन्स क्या,
3 प्लस 4 इंटू रूट टू, 4 इंटू रूट टू। ओके, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 रूट टू। नेक्स्ट वाला ए 6 ए प्लस 5d हो जाएगा। दैट मीन्स 3 प्लस 5 इंटू रूट टू, मतलब 3 प्लस 5 रूट टू। नेक्स्ट ए 7 ए प्लस 6d हो जाएगा। इसका मतलब 3 प्लस 6 इंटू रूट टू, ठीक है, मतलब 3 प्लस 6 रूट टू ही हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉमन निकलता तो कॉमन निकाल के भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ 3 कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 रूट टू, लेकिन नहीं निकालना है, ठीक है, कॉमन कोई ज़रूरी नहीं निकालना। ठीक है, तो तीनों टर्म निकल गया A5 A6 और A7। तो हमारा इस तरह से आराम से हो रहा है। देखिए पहले मुझे क्या करना है, D निकालना है, A2 माइनस A1 करना है। ठीक है, फिर से D निकालना है, इस बार A3 माइनस A2 करके। अगर D सेम आया तो AP है, AP है तो आगे का 3 टर्म निकाल रहे हैं, अगर AP नहीं है तो आगे का 3 टर्म नहीं निकालेंगे बस। तो चलिए आगे ये वाला क्वेश्चन देखिए 6 में D निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 करेंगे, दैट मीन्स 0.22 माइनस 0.2। तो देखिए 0.22 यहाँ लिखता हूँ, 0.22 माइनस 0.2, इसका मतलब 0.20। ठीक है, तो यहाँ बच रहा है 2, तो 0.02 हो रहा है, 0.02। और एक बार D निकालते हैं 0.222, इस बार A3 माइनस A2 करेंगे। ठीक है, माइनस 0.22 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा आंसर 0.002 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो D है वो पहले आ रहा है 0.02 और दोबारा मेरा D क्या आ रहा है 0.002। तो क्या है D सेम नहीं है, डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस इज नॉट सेम। तो अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो देयरफॉर द जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस इज नॉट इन AP। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बोला 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12, चलो कर लेते हैं। तो D निकाल के देखते हैं, -4 माइनस 0 मतलब -4, फिर D निकालेंगे -8 माइनस -4। देखिए एक बार मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बार A2 माइनस A1 कर रहा हूँ, एक बार A3 माइनस A2 कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए एक बार A2 माइनस A1 फिर एक बार A3 माइनस A2, तो -8 प्लस 4 दैट मीन्स कितना आ रहा है -4। इस बार D सेम आ रहा है, तो सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस इज इन AP। ठीक है, सीक्वेंस इज इन AP। तो हमें क्या निकालना है, तब नेक्स्ट 3 टर्म निकालना, तो A5 क्या हो जाएगा A प्लस 4D। तो A मेरा है 0 प्लस 4 इंटू -4 इक्वल टू कितना, देखिए 4 इंटू -4 तो प्लस माइनस माइनस 4 4 द 16। ठीक है, ऐसे A6 निकालूंगा A प्लस 5D दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 5 इंटू -4 दैट इज इक्वल टू कितना, प्लस माइनस माइनस 5 4 द 20। इसी तरह A7 निकालूंगा तो A प्लस 6D दैट मीन्स 0 प्लस 6 इंटू -4। ठीक है, तो 0 तो 0 हो गया, प्लस माइनस माइनस 6 4 द 24। तो मेरा तीनों टर्म आ गया। नेक्स्ट 3 टर्म A5 माइनस 16, A6 माइनस 20, A7 माइनस 24। नेक्स्ट देखिए ये वाला सीक्वेंस है, सारा का सारा सेम है। तो D क्या आएगा, देखिए D -1/2 -1/2 मतलब कितना 0, आपका -1/2 माइनस -1/2 कहाँ लूँ माइनस में, ऐसे देता हूँ ओके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर से D, इस बार A3 माइनस A2 करूँगा तो भी -1/2 माइनस -1/2, तो क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 1/2, तो फिर से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 0। तो कॉमन डिफरेंस तो हमारा सेम आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये क्या है, ये AP में है। तो क्या द गिवन सीक्वेंस इज इन AP, द सीक्वेंस इज इन AP। ओके, अगर ये सीक्वेंस AP में है तो इसका मुझे नेक्स्ट 5 टर्म निकालना है और नेक्स्ट 3 टर्म निकालना होगा। तो A5 कितना हो जाएगा,
ए प्लस 4d, ये हो जाएगा -1/2 प्लस 4, डी मेरा हो जाएगा आपका 0, तो -1/2 प्लस 0 तो -1/2 ही हो जाएगा। फिर A6 करता हूँ, क्या हो जाएगा a प्लस 5d, तो क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 5 इंटू 0, ऑब्वियसली फिर से -5 इंटू 0 0 हो जाएगा, दैट मीन्स -हाफ ही बच रहा है। ऐसे A7 क्या हो जाएगा a प्लस 6d, इसका मतलब -1/2 प्लस 6 इंटू 0, दैट मीन्स फिर -1/2 ही बच जाएगा। तो मेरे तीनों टर्म क्या आ जाएंगे नेक्स्ट -1/2। ठीक है, आगे 13927, ये बहुत ही ईजी है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, सीधा सीधी दिख रहा है, डी जो है वो सेम नहीं है, देखिए 3 - 1 2 आ रहा है, फिर डी निकालूंगा, इस बार देखिए 8 3 - 8 करूँगा तो 9 - 3 6 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस इज नॉट सेम, सो सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, A2 A3 A4 है, तो ये बहुत ही ईजी है, डी निकालिए। देखिए एक बार A2 - A1 कीजिए तो 2a - a कितना हो जाएगा a, फिर से डी निकालिए, A3 - A2 कीजिए, A3 - A2 मतलब क्या 3a - 2a, फिर से डी क्या आ रहा है a, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है तो क्या होगा सीक्वेंस इज इन एपी। तो एपी में है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 5th टर्म 6th टर्म 7th टर्म तीनों निकालना पड़ेगा। तो A5 कितना हो जाएगा a प्लस 4d, दैट मीन्स a प्लस 4 इंटू ए इक्वल टू a प्लस 4a, दैट इज इक्वल टू 5a। यहाँ पे a प्लस 5d करूँगा तो a प्लस 5 इंटू, देखिए मेरा d भी a आ रहा है ना, तो a प्लस 5a दैट इज इक्वल टू 6a हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट a प्लस 6d, तो क्या हो जाएगा a प्लस 6 इंटू ए, दैट इज इक्वल टू a प्लस 6a मतलब क्या 7 है। तो मेरा नेक्स्ट थ्री टर्म क्या आया 5a 6a और 7 है, करेक्ट। नेक्स्ट a स्क्वायर a क्यूब a का पावर 4। ठीक है, ये a का पावर 4 है, ये वाला मैं लिख देता हूँ इधर a का पावर 4। चलिए, तो d निकालेंगे तो A2 - A1 जब मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a। ठीक है, और यहाँ पे जब मैं d निकालूंगा तो क्या आ जाएगा a क्यूब माइनस A2। तो यहाँ अगर मैं a कॉमन निकालूँ तो a - 1 आ रहा है, यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन निकालो तो a - 1 आ रहा है। तो देखिए दोनों का d सेम नहीं आ रहा है, एक का d आ रहा है a इंटू a - 1, और दोबारा मैं जब d निकाल रहा हूँ तो मेरा क्या आ रहा है A3 - A2 में मैंने a क्यूब माइनस a। ठीक है, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, A3 - A2 ये फॉर्मूला है, और a क्यूब और a स्क्वायर ये टर्म है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो a स्क्वायर a - 1 आ रहा है, एक बार d और एक बार ये, तो सेम नहीं है d, तो सीक्वेंस इज नॉट इन एपी, नॉट इन एपी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए √2 √8 √18 √32 ऐसा आ रहा है, तो d निकालेंगे तो √8 माइनस √2, तो √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 4 8 2 2 4 2 √2 लिख सकता हूँ मैं। तो 2 √2 माइनस √2 मेरा कितना आ रहा है √2। चलिए फिर से d निकालता हूँ, इस बार A3 - A2 करूँगा, यहाँ पे A2 - A1 किया था तो A3 हो जाएगा √18 माइनस √8। तो √18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 2 9 18 3 3 9 3 √2 लिख सकता हूँ मैं। तो ये हो गया 3 √2, ये हो गया 2 √2, दैट मीन्स फिर से मेरा √2 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस तो सेम आ रहा है ना, तो गिवन सीक्वेंस क्या है वो एपी में है, तो सीक्वेंस इज इन एपी, ये एपी में है। ठीक है, तो मैं अब क्या करूँगा A5 निकालूंगा, तो A5 क्या हो जाएगा a प्लस 4d, तो a प्लस 4d कैसे निकलेगा √2 प्लस 4 इंटू √2,
इक्वल टू √2 प्लस 4√2 दैट इज इक्वल टू 5√2। ठीक है, आप 5√2 लिखे, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, रूट में 5 दो चला गया और 2, यहाँ लिख लेता हूँ, डबल हो गया बहुत, तो रूट में 5 दो और एक 2 लिख दिया मैंने, तो मतलब क्या रूट में 50, ये भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, A6 मेरा क्या हो जाएगा, a प्लस 5d दैट इज इक्वल टू √2 प्लस 5√2। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 6√2। 6√2 कहने का मतलब है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखिए 6 तो आपको पता है, इतना बात तो आपको पता है कि दो रूट के अंदर सेम नंबर जब बाहर आता है तब रूट हटता है। तो अगर मैं बाहर से अंदर ले जाऊँ तो ऑब्वियसली एक 6 का जगह 2 6 लिख सकता हूँ, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो मैं ऐसे भी इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो 36 इंटू 2 72। ऐसे A7 में निकाल लूँगा, a प्लस 6d दैट मीन्स √2 प्लस 6√2, मतलब कितना मेरा 7√2। 7√2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 इंटू 7 इंटू 2, तो देखिए 49 इंटू 2 100, 49 इंटू 2 मतलब 98। ठीक है, रूट में 98, तो 3 आंसर आ गया आपका, √50, √72 और रूट में 98। ठीक है, ओके। नेक्स्ट करते हैं 13 वाला, तो √3, √6, √10, √12। तो एक रूट का मैंने बताया, एक रूट का आप कीजिए और कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, ये कमेंट करके आप लोग ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इसका कमेंट दीजिएगा करके, सेम टाइप का है तो मैं छोड़ रहा हूँ इसीलिए। नेक्स्ट, ये भी बहुत ईजी है, इसका भी कमेंट में कीजिएगा, ये तो मेरे को देख के पता चल रहा है। 32 माइनस 12 20, 52 माइनस 32 20। हाँ, तो कॉमन डिफरेंस से में ये भी करेंगे और कमेंट कीजिए, काफ़ी ईजी है इसलिए मैं ये छोड़ रहा हूँ, बहुत ही ईजी है, ऐसे हमने बहुत सारे करके आ गए। ठीक है, ये भी आप लोग करके डू इट योर सेल्फ। ठीक है, डू इट योर सेल्फ और कमेंट में मुझे लिखिए इसका आंसर। चलिए ये देखिए, इससे पहले वाला मैंने छोड़ा था, ये वाला कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे डी क्या हो जा रहा है, 52 माइनस 12 एक बार, तो कितना आ जा रहा है 30 नहीं 40, काट के लिख देता हूँ 40। ठीक है, फिर से डी क्या आ जा रहा है, देखिए 72 माइनस 52 20, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम है ही नहीं, तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, या डिफरेंस इज नॉट सेम भी लिख सकते हो आप लोग। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। ठीक है, तो सीक्वेंस जो है वो एपी में नहीं है। तो यही लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन मैंने किया सारा आप लोग 1 बाय 1 कीजिए, एक एक करके कीजिए, खाली वीडियो मत देखिए। आप लोग एक कॉपी पेन लेके बैठिए और उसमें मेरे साथ साथ आप कीजिए, हो सके तो आप लोग मेरे से फास्ट करने का कोशिश कीजिए, मेरे से पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका स्पीड भी बढ़ेगा, क्योंकि मैं तो यहाँ स्पीड करूँगा तो फिर कई बच्चे जो है जिनको कुछ पता नहीं है, बेसिक्स का प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, सबको सेम ट्रीट करता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़े से इंटेलिजेंट हो तो आप लोग खुद पहले से थोड़ा कीजिए। ठीक है, और अगर वीक बच्चे हैं तो मेरा पूरा वीडियो पहले देखिए, समझिए, फिर कीजिए। और अगर इंटेलिजेंट है, पहले से आपको पता है, तो पहले से आप कॉपी पेन लेके बैठिए और करते रहिए, और मेरा वीडियो आप पहले कीजिए फिर मेरा वीडियो देखिए। ठीक है, तब तक के लिए चलिए, बाय।